हम लोग हरियाणा जी के कर रहे थे, जिसमें मैं आपको पर्यटन स्थल करवा रही थी। बहुत सारे मैं करवा चुकी हूँ और ये टॉपिक लेंथी है, 4 और 5 क्लासेस इजिली लेगा। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मंदिर शुरू करवा दूंगी। कैथल के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो बहुत कुछ आपको आता होगा। पांडु पिंडारा कहाँ था, जामनी कहाँ पे था, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपने बुक में से भी पढ़ लिया और क्लासेस को सुन भी लिया है, मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में बता दी थी। आज हम कैथल के ऊपर बात करते हैं कि कैथल में क्या क्या देखने को मिलता है। फल्गु तीर्थ आपको कैथल में देखने को मिलेगा। क्या फेमस है? फरल गांव में है फल्गु तीर्थ, कैथल के फरल गांव में। सोमवती अमावस्या पे यहाँ पर स्नान करने पर और पिंडदान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। ये आपको बहुत जगह ये वाली मान्यता देखने को मिलेगी। पेहोवा कुरुक्षेत्र में भी मैंने आपको ये चीज करवाई थी। नेक्स्ट, नवग्रह कुंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे 9 ग्रह हैं, उनमें से महाराजा युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया। जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर ने, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और हरियाणा की छोटी काशी अगर पूछ लें तो वो भी किसे कहते हैं? कैथल को। कैथल में भी किसको? नवग्रह कुंड को। अब ये चीज ध्यान से समझना, अपनी कान आंखें खोल के सुनना इस चीज को, कि जो हरियाणा की छोटी काशी पूछ लें तो वो कैथल। हरियाणा की काशी अगर पूछ लिया जाए, मंदिरों की अधिकता ज्यादा होने के कारण हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। और अगर भारत की छोटी काशी पूछ ले, पूरे इंडिया की छोटी काशी, तो वो है आपकी भिवानी। हरियाणा की काशी भिवानी और हरियाणा की छोटी काशी क्या है? नवग्रह कुंड और कैथल। तो इन चीजों को ध्यान से रिलेट मत करना, तीनों चीजें अलग अलग हैं। हरियाणा की काशी पूछ ली जाए तो वो है भिवानी, मंदिरों की अधिकता ज्यादा होने के कारण। भारत की छोटी काशी पूछ ले तो वो भी है भिवानी। हरियाणा की छोटी काशी क्या है? कैथल। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मंजी साहिब, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये आपको रोहतक में भी मिलेगा और अंबाला में भी मिलेगा। सॉरी। देन लाखन माजरा के निमंत्रण देने पर जो है गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? गुरुद्वारा मंजी साहिब में। इसके अलावा गुरुद्वारा नीम साहिब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीम का जो पेड़ माना जाता है वो मेडिकेटेड प्लांट है। बहुत सारी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उससे ठीक हो जाती हैं उनकी पत्तियां खाने से। तो गुरुद्वारा नीम साहिब क्यों नाम पड़ा? जब ये गुरु तेग बहादुर जी आए थे तो वो इसी पेड़ के नीचे बैठे थे और एक ज्वर से पीड़ित कोई था, उन्होंने वहीं से उसको पत्तियां तोड़कर दी और वो स्वस्थ हो गया। तो तभी यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया, जिसका क्या नाम रखा गया? गुरुद्वारा नीम साहिब। अब अगर आपको ये चीजें सुन लोगे ना तो आपको बुक में से पढ़नी बहुत ईजी लगेंगी। नेक्स्ट है पुंडरीक सरोवर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुंडरीक सरोवर का क्या मान्यता है? सतयुग, जब सिर्फ सच ही सच बोला जाता था, सतयुग से लेकर आज कलयुग आ गया जहां पर सिर्फ झूठ का बोलबाला है, तो सतयुग से कलयुग तक आज तक जो है यहाँ का जो पानी है वो सूखा नहीं है। ये इसकी मान्यता है कहाँ की? पुंडरीक सरोवर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ अलग से पढ़ लेते हैं, 3-4 हैं कि वो कहाँ पर क्या क्या है। कुरुक्षेत्र में मार्कंडेय तीर्थ आपको देखने को मिलेगा। ये मार्कंडेय क्या थे? एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इनकी मृत्यु तय थी कि 16 साल की उम्र में यमराज इन्हें लेने आएंगे। तो जब यमराज लेने आए तो शिव जी उनसे भिड़ गए कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, और लिए हुए प्राण, यमराज के लिए हुए प्राण वापस मिले थे किन्हें? मार्कंडेय तीर्थ को। वहीं पर एक स्थान बना हुआ है जिसे हम मार्कंडा बोलते हैं। नेक्स्ट भद्रकाली शक्तिपीठ, जो आपके किसी किसी बुक में 51 मिलेंगी, किसी में 52। वहां पर एक शक्तिपीठ बनाए गए। वो क्या था वो भी उनके बारे में थोड़ी सी सुन लो। जो शिव जी की वाइफ थी पार्वती, माता सती, वो बाद में बनती हैं, कि उनके फैमिली में उनके जो अपने फादर थे वहां पर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है और शिव जी और इनको बुलाया नहीं जाता। तो ये जब बिना बुलाए वहां पर जाती हैं, ये देखती हैं इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो वो उसी अग्नि कुंड में कूद जाती हैं। और जब शिव जी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ये उनकी जो वाइफ है वो ऐसे कूद गई, तो वो तांडव करना शुरू कर देते हैं ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पालनहार है उन्हें बचाते हैं। वो क्या करते हैं? उनके शरीर के टुकड़े करने शुरू कर देते हैं। तो जब टखना, पैर के घुटने के नीचे वाला जहां पर पंजेब पहनी जाती है उसे बोलते हैं टखना, वो जो गिरता है आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। वहीं पर एक पीठ बना दी जाती है। क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो मोस्टली असम का कामाख्या माता मंदिर पूछते हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा के एग्जाम दोगे तो भद्रकाली शक्तिपीठ भी पूछ सकते हैं।
तो ये वही शक्तिपीठ है, जहां जहां पर उनकी बॉडी का जोन जोन सा पार्ट गिरता है वहीं वहीं पर एक शक्तिपीठ बना दी गई। तो किसी किसी बुक में आपको 51 मिलेंगे, किसी किसी बुक में ये 52 है। तो भद्रकाली शक्तिपीठ है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और ये उनकी स्टोरी थी, ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट भिवानी में क्या है? धनाना पहाड़ी है भिवानी में, जहां पर शीतला माता का मेला लगता है। नेक्स्ट रोहतक में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, जो कि सिखों के 9वें गुरु से रिलेटेड है, गुरु तेग बहादुर जी से। अंबाला में क्या क्या है? सत्संग साहिब, ये भी सिखों के 9वें गुरु से रिलेटेड है। गोविंदपुरा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। और बादशाही बाग 10वें गुरु से ही रिलेटेड है, गुरु गोविंद सिंह। यहीं पर उन्होंने जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, चिड़ियों के संग बाज लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, ये वाक्य जो इन्होंने कहे थे, ये अंबाला के बादशाही बाग में ही कहे थे। नेक्स्ट चरखी दादरी, यहाँ पर एक इमलोटा जगह है, वहां पर हनुमान मेला लगता है और कुश्ती का आयोजन भी वहां पर किया जाता है। पलवल में सती का स्थान है, प्राचीन मंदिर जो है सती का पलवल के होडल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे मैंने आपको जो बेसिक सी चीजें हैं कि कहाँ पर क्या चीज है वो मैं बता चुकी हूँ। लास्ट 2 क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है मंदिर शुरू कर देंगे, देन मस्जिद एंड टीले किले, जो टीले बनाए जाते थे जो थोड़े ऊंचाई पर बनते थे, किले, या फिर और भी बहुत कुछ है हरियाणा में ऐसा पुरातात्विक ऐतिहासिक, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनना और आज ये टॉपिक किसी भी बुक में से पढ़कर तैयार कर लेना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।